तो छांगा मांगा की मंडियां लगती रहेंगी। और खैर ये तो छांगा मांगा की मंडी नहीं बनी, ये तो मंडी मवेशियां बन चुकी है। जिस अंदाज से ज़मीरों की नीलामियां जारी हैं, जिस अंदाज से ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो माफिया जो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं था, वो आज इकट्ठा इस वजह से हुआ है क्योंकि सब ने चोरी की हुई है। किसी को मकसूद चपड़ासी को बचाना है, किसी को पापड़ वाले फलूदे वाले के नाम पर की गई जो लूट मार है, जो जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उससे बचना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख़ में, जहाँ पर तमाम सियासी जमातें जितनी मादी की थी ये बातें करती रहीं। आपके इल्म में है कि सेनेट के इंतखाबात हुए, वीडियो सामने आई, लोग किस तरीके से पैसों की गड्डियाँ जो हैं वो बैगों में भर रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन आया, उनका साहबजादे की वीडियो आ गई और वो तस्लीम भी कर लेता है कि वीडियो में मैं हूँ। वो इलेक्शन कमीशन में केस अभी तक चल रहा है, वो लालच दे के पैसों का ख़रीदो फरोख्त कर रहा है। अब भी जो है वो एक अदम एतमाद की कहानी चलाई जा रही है ज़मीरों के सौदे करके। तो मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो ज़मीर ख़रीदने वाले हैं और जो ज़मीर बेचने वाले हैं, सबका रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और एक इसका साफ़ और शफाफ चेहरा जो है वो निखर के आए कि क्या एक ऐसी चीज़ है कि आए रोज़ जो है वो इल्ज़ामात लग जाते हैं, आए रोज़ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग रिज़र्व सीट्स पे मुंतखब हुए हैं, उनके पास क्या जवाज़ रह जाता है? उनका ना कोई हल्का है, ना उनकी कोई शिकायत है। वो नोटों की चमक देख के वो भी जो है वो पलटा खा जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो खेल आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान ने लूट मार के पैसे से खेला है, मैं समझता हूँ कि इसका अब रास्ता रोकने का जो है वो वक्त है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई अहम मामला है। आर्टिकल 63A की जो है वो तशरीह होना बाकी है। और मैं अभी थोड़ी देर कबल मरियम सफदर जो है वो अपनी नैब, जहाँ पर मेरी लंदन में, क्या मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और कैलबरी फॉन्ड, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी ख़त के मजाक के बाद जो सज़ाएँ हुई हैं, उन अपीलों के ऊपर जवाब नहीं देना। उनके पीछे तो तारीख़ों के पीछे छुपते रहे हैं। वो केस तो खैर चल रहा है, लेकिन इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये डेस्परेशन का किस शक्ल में शिकार हुए हैं। क्या इनको किस बात की जो है वो इनको जल्दी लगी हुई है? पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। हमने हेल्थ कार्ड का मंसूबा दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकोटिक जैसे जुर्माने जो है वो माफ़ करवा लेते हैं, कार के जैसे जुर्माने माफ़ हो जाते हैं, IPPs के मायदे रीनिगोशिएट हो जाते हैं। ये नाहलियाँ तो इनकी थी जो हमने आके जो है वो ठीक की हैं। इनके पास तो किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन ये चीखें इनकी निकली हुई हैं, ये चीखों पुकार इनकी निकली हुई है। और आज जो न्यूट्रल के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मेरा ये इनसे सवाल है कि जो ये पहले बात करते थे वो बात ये पहले गलत करते थे या आज ये बात गलत कर रहे हैं? और इनको ये भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अब हमने इनको यू टर्न नहीं लेने देना, अब इस बात के ऊपर कायम रहना है आपने। और ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है और इंशाल्लाह इसका भी फैसला हो जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और वो अगले 5 साल भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म हैं। सर क्या कहेंगे आपके जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, क्या कप्तान के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ी हुकूमत को सगाती नहीं देखें के हवाले से? साथ साथ दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी रिमार्क्स में कहा है कि अदालत चाहती है कि जो सालत का किरदार अदा करे और जमहूरियत चलती रहे। इस नज़र इसके बारे में देखें, जो जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल तो इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएँ कि ये आइन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट ऑफ एसोसिएशन भी देते हैं, आपको पार्टी बनाने की इजाज़त भी देते हैं और आपको एहतजाज का भी राइट है, आप अपनी प्रोसेशंस भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि कोई तसादम हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि तसादम अगर कोई आज तसादम की इंटेंशन से रहा है तो उसको अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर कानून भी उसको अपने हाथ में लेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप यहाँ जलसा नहीं कर सकते, आप वहाँ जलसा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इन तमाम आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं इनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और इसके अलावा
कप्तान के तमाम खिलाड़ी कप्तान के साथ खड़े हैं, और जो लोग मुनहरफ भी हुए हैं हमने उनको भी मौका फराहम किया है। 7 दिन का शोकाज नोटिस इशू हुआ है। अगर कोई उससे क्रॉस करके आगे जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ के वोटों पे मुंतखब होकर आया है। और अभी भी जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स भी जो है वो कोट हो रहे हैं आइन के आर्टिकल 95 के हवाले से। खैर वो उनके रिमार्क्स हैं, उस पर क्या बात होती है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो शख्स जिसने मुझे 1.25 लाख वोट दे के फैसलाबाद से यहाँ भेजा है उसने इमरान खान को वोट दिया है। ये मेरा जो एक वोट है ये इमरान खान की अमानत है, और अवाम का रद्द-ए-अमल इस वजह से आ रहा है कि वो इनको इस पर ख़यानत नहीं करने देंगे। अच्छा मुबारक साहब ये बता दें कि देखें यकीनन देखें, जहां हमने पहले भी ये जमहूरी प्रोसेस होता है और मुंतखब अरकान की बात भी सुनी जाती है, उनके गिले शिकवे भी दूर किए जाते हैं, हमने पहले भी किए हैं, अब भी करेंगे। खबीब साहब ये बताइएगा, आप अपने जो रहनुमा उनको तो कहते हैं उनको पैसे दिए गए, क्या आपके इत्तेहादी भी उनको भी पैसे दिए गए हैं और वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखें इत्तेहादियों ने तो अभी कोई फैसला किया ही नहीं है। फ़िलहाल तो वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, काबीना का भी हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि हम इत्तेहादियों को पहले भी 3.5 साल बड़े अच्छे अंदाज से साथ लेके चले हैं, और ये इत्तेहादियों को भी पता है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि मुल्क को इस टाइम जो है वो कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की। मुल्क की मैशियत जो है वो इस चीज़ की मुतहम्मल ही नहीं हो सकती जिस किस्म का प्रोग्राम इस साजिशी टोले ने बनाया है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंशाल्लाह नाकाम हो। अच्छा बहुत बड़ी क्या ताकत तो नहीं नजर आती, एकदम से सर पहले आप लोग इतने थे और एकदम से गेम सारा चेंज हो गया, सूरत-ए-हाल देखें, का हाथ तो नहीं है। नहीं देखें, ये किसी के हाथ का मामला नहीं है। मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिन्होंने लूट मार की हुई है वो जिस दिन से इमरान खान ने हलफ उठाया उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिस दिन से हलफ उठाया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये साजिश पहले की तरह ये भी नाकाम होगी, और ये आर या पार वाले बार बार खवार होते रहेंगे। अच्छा फारूक साहब ये बता दें कि देखें इंशाल्लाह मुनहरफ अरकान को हमने मौका फराहम किया है, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में भी मौजूद हैं। बहुत सारों को इन्होंने ब्लैकमेल किया है, मुख्तलिफ लालच दिए हैं, उनको हमने वापस आने का मौका फराहम किया, और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में बहुत सारे अरकान वापस भी आएंगे। अच्छा जी जावेद, देखें बुनियादी तौर के ऊपर जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन 172 अरकान अपोजिशन ने पूरे करने हैं। ये उससे पहले जो है वो चाय की प्याली का तूफान है, इसमें किसी किस्म की कोई जान नहीं है। ये सब जो है वो वापस भी आएंगे, और आपको नज़र आएगा कि ये गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, और ये जो अपोजिशन ने पनामा की तरह मिठाइयाँ खाई हुई हैं ये इसी तरह आपको रोते धोते नजर आएंगे। अच्छा फारूक साहब ये बता दें, मुनहरफ अरकान में कुछ रिजर्व सीट्स पे भी आने वाले बंदे हैं, और उनको ही आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वाले ऐसे बंदे हैं जिनको कोई वोट नहीं दे रहा था इमरान खान ने, उनको असम्बली में लेकर आए, लेकिन उन्हीं मुनहरफ अरकान को आप वापस लेकर आने के लिए जिन पे आपने ज़मीन फरोशी के भी इल्ज़ाम लगाए, और आज वो ज़मीन फरोश नहीं है क्योंकि वो वापस आपको वोट देखें बुनियादी तौर के ऊपर अगर कोई वापस आ जाता है तो वो हमारे टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं, और अगर वापस नहीं आना चाहता तो भाई रिज़ाइन करें, आप रिज़ाइन करें, आप जाएं उन हलकों में, जाके पता चल जाएगा कि अवाम आपका क्या हाल करती है। जाएं ना फैसलाबाद के घंटा घर में 5 मिनट चक्कर लगा के दिखाएं, पता चलेगा कि अवाम आपकी क्या हाल करती है। अपोजिशन जमातों से अगर कुछ मेंबरान आपकी सिफों में आते हैं तो उनको आप क्या देखें, हमारी वफाक में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, KPK में हुकूमत, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में हमारी इत्तेहादी हुकूमत, हमने हुकूमती वसाइल का बेतरेक इस्तेमाल नहीं किया, हुकूमती वसाइल का मिसयूज़ हमने नहीं किया। हम जो हैं वो जमहूरी रवायात के साथ, आला अखलाकी रवायात के साथ वज़ीर आज़म खड़े हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इन सब को एक्सपोज कर दिया है, कहाँ लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, कहाँ पेट फाड़ना था, और अब जो है वो पेट से पेट में ला के जो है एक दूसरे की चोरी बचाने के लिए मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है आपके इल्म में। बहुत शुक्रिया। देखें ऐसी खबरें जो हैं वो चलती रहती हैं, जब कोई खबर सामने आएगी, बड़ी खबर होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए नून लीग तो खुद NRO के लिए आगे लेटी हुई है, हमसे क्या NRO मांगना है। अच्छा सर, कोई आप विकेट गिराने जा रहे हैं? किसी सुना है कि आप विकेट गिराने जा रहे हैं, कौन सी विकेट है? कोई जमात नाम तो रास्ते में नहीं जा रहे जिनका एक बॉल से 3 विकेटें गिरेंगी। थैंक यू सर।
कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता हमेशा के लिए रुकना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो। सब अपनी अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। कब तक छांगा मांगा की सियासत चलती रहेगी? जुर्म को होने से पहले रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना चाहती है। अगर इन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट फाड़ने के बजाय हालात यहाँ तक आ गए हैं कि पेट मिलाकर अब चला जा रहा है। जुर्म को होने से पहले रोकना चाहिए। फारूक हबीब ने ऑपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि ये लोग तो कहते थे कि पेट फाड़कर पैसा निकाला जाएगा और अब ये पेट से पेट मिला है।